ने चुनावी घोषणाओं को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा 2009 में उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविदास राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की थी, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। वहीं सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही शिलान्यास को लेकर भी कहा कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। जिसके बाद नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 70 सालों में आदिवासी दलित पर अत्याचार करती आ रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आप खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश प्रवक्ता ने चुनावी घोषणाओं को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि 2009 में उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविदास राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की गई थी, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। वहीं सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही शिलान्यास को लेकर भी कहा कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। जिसके बाद नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 70 सालों में दलित आदिवासी पर अत्याचार करती आ रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सागर के दौरे पर है प्रधानमंत्री जी और संत रविदास जी का जो मंदिर बनने वाला है उसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि प्रदेश के अंदर तो आदिवासी दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। भाजपा की सरकार में देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। लगभग 65-70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है और सत्ता अधिकांश राज्यों में भी जब सत्ता में रही तो आदिवासियों पे अत्याचार कांग्रेस शासनकाल में हुए। आज प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत के आधार पर देश में राज कर रहे हैं। सबके लोक कल्याण की भावनाओं के साथ राज कर रहे हैं। और आप देखिए कि सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक से एक योजनाएं बनाई है। कांग्रेस के जब देश प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपये पहुंचाता हूं और नीचे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो SC ST की चाहे जनता का पैसा हो, चाहे देश की आबादी का पैसा हो, 85% का करप्शन कांग्रेस करती थी। ये पैसा जो था ये लोक कल्याण के लिए था। ये करप्शन की आदत कांग्रेस शासन काल के दौरान डाली गई है। देश में भ्रष्टाचार का पर्याप्त बन चुकी कांग्रेस आज समाप्त हो चुकी है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए हुए मत के आधार पर बनी हुई सरकारों का सम्मान करना चाहिए। आपको जनता ने नकार दिया, ये स्वीकार करना चाहिए। तो चुनावी हथकंडा बताया जा रहा है कि चुनावी हथकंडा है। एक चुनावी हथकंडा नहीं है, स्वाभिमान का हथकंडा है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए। हर वर्ग में स्वाभिमान के एक से एक उदाहरण हैं, एक से एक संत हैं, एक से एक श्रद्धा के केंद्र हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कभी कांग्रेस ने अंबेडकर जी को भारत रत्न देने के लिए कभी प्रस्ताव नहीं किया। आज भारत की यशस्वी राष्ट्रपति कौन है? इनके प्रस्तावक कौन थे? तो चुनावी हथकंडा कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने तो जब मौका मिला तो देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी वर्ग से दिया है, ट्राइबल वर्ग से दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व को भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस लगातार शोषण करती रही है। चुनावी हथकंडा केवल कांग्रेस को दिखाई देता है। अगर मैं प्रधानमंत्री जी के दौरे की बात आ रही है, संत रविदास जी के मंदिर बनाने की जो घोषणा की जा रही है उसके शिलान्यास को लेकर आ रहे हैं। ये शिलान्यास केवल चुनावी शिलान्यास है, क्योंकि जिस तरीके से संत रविदास से जुड़े वर्ग के लोगों के साथ मध्य प्रदेश में अत्याचारी है, लगातार अत्याचार की घटनाएं शीर्ष पर हैं। खुद मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार का ये डेटा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जिस तरीके से लगातार अत्याचार बढ़े उसमें प्रदेश नंबर 1 है। तो प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुखिया को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब ये उन्हें स्पष्ट रूप से हक अधिकार नहीं दे पाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाए, तो मंदिर की आड़ में आखिर जाती हुई सरकार को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये वर्ग जानता है कि केवल मंदिर के बहाने ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं।